हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, आज जो हम सीखने वाले हैं डिजाइनिंग वाला ब्लाउज। फर्स्ट ये हमारा मेन पीस है और ये हमारा बॉर्डर है। ये आस्तीन को हम यूज करेंगे और ये छोटा वाला बॉर्डर वेस्ट में हम यूज करेंगे। और किस तरह से यूज करेंगे वो मैं आपको पूरा एक एक करके बताने वाला हूँ। आप पूरी वीडियो में बने रहिए और आपको हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब कटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेजरमेंट एक बार बता देता हूँ। मेजरमेंट देख लेते हैं कितना है, उसके बाद फिर हम पूरा एक एक करके स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ब्लाउज लेंथ है 14 इंची और शोल्डर है 15 इंची। अपर चेस्ट है 34 इंची और मिडल चेस्ट है 36 इंची। वेस्ट है 29 इंची और आर्मोल है 16 इंची। आस्तीन का लेंथ है 10.5 इंची। लूजिंग है 11 इंची और फ्रंट डीप है 7 इंची और बैक डीप है 10 इंची। डीप है 10 इंची ये, लेकिन बोट नेक में डिजाइनिंग वाला है। किस तरह से है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। अब हम मार्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ये मार्किंग यहां से कुछ इस तरह से सीधा लगा लेता हूँ। बाद फिर यहां से 14 इंची लेंथ है तो 14 इंची पे एक मार्किंग लगा लिए। बैक है बोट नेक और फ्रंट है डीप नेक। तो बोट नेक है तो इसको हम यहाँ पे 7.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद ये सीधा कर लेता हूँ और ये भी हम कुछ इस तरह से सीधा लगा लेते हैं मार्किंग। उसके बाद वेस्ट है 34 इंची। 34 का आधा, 34 का चौथाई भाग ये हमारा आ रहा है 8.5 इंची। तो 8.5 इंची पे एक मार्किंग लगा देता हूँ। और वेस्ट है 29 इंची। 29 इंची है तो 29 इंची का चौथाई भाग आ रहा है 7.5 इंची से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा के 1.25 इंची और एक मार्किंग लगाएंगे डॉट्स के लिए। अब शोल्डर है 15 इंची तो यहाँ पे हम 7.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ और एक मार्किंग यहाँ पे 2.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के 2.5 इंची मिनिमम मान के चलो। और यहाँ पे हम 6.25 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ। और इधर से हम मेजरमेंट करेंगे तो 3.25 इंची आ रहा है और इधर से हम मेजरमेंट करेंगे तो 6.25 इंची आ रहा है, ठीक है। तो आपको कभी भी मेजरमेंट इधर से ही करना चाहिए। उसके बाद फिर अब ये बॉर्डर हम देख लेते हैं। बॉर्डर है क्योंकि वेस्ट में बॉर्डर अटैच होता तो ये 3.5 इंची है। 3.5 इंची है तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से एक निशान 3.5 इंची पे लगा लेता हूँ और यहाँ से फिर कुछ इस तरह से सीधा मार्किंग कर दिए। अब ये मार्किंग भी कुछ इस तरह से ऐसा आपको लगा लेना है। ये लगाने के बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ इस तरह से सेम में मार्किंग लगाना है। बोट नेक में, हाई नेक में मैं आपको क्लियर ये बताता हूँ हर वीडियो में कि बोट नेक है तो आप कंपलसरी ऐसा मार्किंग थोड़ा सा लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन ये हमारा फ्रंट थोड़ा डीप नेक है तो कम करेंगे, 0.5 इंची से भी कम डाउन करना जरूरी है। उसके बाद ये मार्किंग सीधा कर लेता हूं। उसके बाद यहां से भी ये मार्किंग सीधा कर लिए और टक्स के लिए भी यहां से हम सीधा कर लेता हूं। फिर हम यहां से भी ये टक्स जो है टक्स के पास से ही कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा सिर्फ 0.25 इंची जैसा एक मार्किंग लगा लिए। फिर हम यहां से कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूं। अब देखिए, अब जो है यहां से कट में फर्स्ट निशान लगा लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर थोड़ा सा सेब लगाना है। कितना? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हम सेब लगाएंगे। सेब जो है कुछ इस तरह से है। देखिए, ये मिनिमम सेब आपको 1.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है। 1.5 इंची भी ओके है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से फर्स्ट ये मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर हम सेब लगाएंगे। इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से आप सेब लगा सकते हो। देखिए, आप फिंगर की मदद से बिल्कुल एग्जैक्ट लगा सकते हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से सेब लग गया। अब इसको जब हम कटिंग करूंगा आपको एग्जैक्ट बता देंगे किस तरह से इसको कटिंग करने के बाद डायरेक्ट पलटी कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आ गए। यहाँ से आर्मोल के लिए भी सेब कुछ इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद आर्मोल हमारा कितना है
16 इंची। तो यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे, करेक्ट ये हमारा 16 इंची आ रहा है। ठीक है, चलो ये मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कटिंग कर देता हूँ। फर्स्ट नीचे से कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ, और यहाँ से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर लिए। पहले देखिए, अगर आप इस तरह से शेप कटिंग करने के लिए चाहते हो तो बिल्कुल आसान तरीका, आप फर्स्ट मार्किंग लगा के शेप लगा लीजिए, उसके बाद फिर कुछ इस तरह से शेप कटिंग कर दीजिए। अब यहाँ से भी हम, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम वेस्ट है 29 इंची, यहाँ पे हम 29 इंची कुछ इस तरह से लिख दिए। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट ये सीधा मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेना है, उसके बाद फ्रंट ओपन है तो इस साइड में भी कुछ इसी तरह से हम मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगाने के बाद अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट देखिए, क्योंकि और यहाँ पे आधा इंच और इधर थोड़ा बढ़ के रखना है। ठीक है, ये तो आप कंपलसरी ऐसा रखो ताकि प्रिंसेस उठने के बाद यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट सेटिंग होता। अब देखिए ये हमारा फ्रंट, यहाँ से आपको ये देखना सख्त जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा आता कि बैक बोट नेक रहता, फ्रंट डीप नेक, तो उसमें थोड़ा आप मुश्किल हो जाता कटिंग करने के लिए। तो आपको ये कटिंग अगर आप देख लिए तो कंपलसरी आप कंप्लीट हो जाते। ये बिल्कुल किस तरह से मार्किंग लगाना है। तो शोल्डर है हमारा 15 इंची, लेकिन हम यहाँ पे 6 इंची से 6.25 इंची पे मार्किंग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बैग में 2.5 इंची रखे थे, 2.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से मार्किंग लगा दिए। और फ्रंट डीप है 7 इंची, तो 7 इंची है तो यहाँ पे हम 7 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से एक मार्किंग लगाता हूँ और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जैसा यहाँ हम 6.25 इंची पे ये मार्किंग लगाए। ठीक है, तो आपको बैग में गिराए थे हम 7 इंची। ठीक है, 7 इंची गिराए तो फ्रंट में हम 6.25 इंची गिराएंगे, ज्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम गिराए 6.25, तो यहाँ पे हम गिराएंगे 6.5। 6.5 से थोड़ा कम, आधा इंची डिफरेंस रहना चाहिए, ज्यादा नहीं। उसके बाद ये मार्किंग भी हम लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगाने के बाद यहाँ से हम प्रिंसेस के लिए 5.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट चेस्ट पॉइंट हम 10 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम, अगर आप पहले यहाँ मेजरमेंट कीजिए, यहाँ अगर 4 इंची है तो यहाँ पे आपको 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। कंपलसरी आधा इंची डिफरेंस करना है, यहाँ से यहाँ आधा इंची बढ़ के रखना है, यहाँ आधा इंची कम रखना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये 3 मार्किंग आपको समझ में आ गए, और ये 3 मार्किंग अगर आपको आइडिया आ गया तो कंपलसरी आप प्रिंसेस कटिंग बिल्कुल इजी से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से कुछ इस तरह से आप देखिए, इस तरह से सेब लगा दीजिए। ये सेब लगाने के लिए आप 1-2 बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी आपको इजी से आ जाते समझ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डिजाइनिंग वाला है, तो फर्स्ट हम यहाँ ऊपर से हम 2 इंची या तो 2.25 इंची ऐसा मार्किंग लगा चुका हूं। अब जो है इसमें है कैसा डिजाइन, ऐसा वाला, जैसा कि ये आ गया हमारा। उसके बाद ये मार्किंग कुछ इसी तरह से सेब हम बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा लगा लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये सेब कंप्लीट हो गया। अब इसको हम फर्स्ट कटिंग कर देता हूँ। फर्स्ट नीचे से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक का भी शेप कुछ इसी तरह से मार्किंग के ऊपर ही कटिंग बिल्कुल यहाँ से कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ। ये कटिंग करने के बाद अब हम जो है साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करेंगे। साइड वाला प्रिंसेस कैसे कटिंग करेंगे, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट यहाँ से 1 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद अगर चेस्ट आपका 2 इंची डिफरेंस है, जैसे कि अपर चेस्ट है 34 इंची और मिडिल चेस्ट है 36 इंची, तो यहाँ पे हम 3 इंची डिफरेंस करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6.25 इंची आ रहा है, तो यहाँ से भी कुछ इस तरह से मेजरमेंट आप करके यहाँ पे 6.25 इंची पे ही मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से सेब लगाएंगे। ये सेब लगाने के लिए आपको कंपलसरी 1-2 बार ट्राई करोगे तो कुछ इस तरह से आप बिल्कुल सेब लगा सकते हो। ठीक है, चलिए ये सेब भी लग गया। अब हम
एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से रखने के बाद बैक को हम यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग सीधा कर लेते हैं। अपर चेस्ट है 34 इंची, 34 का चौथाई भाग हो रहा है 8.5 इंची पे एक मार्किंग यहाँ लगा दिया हूँ। अब वेस्ट का निशान लगाने के लिए फर्स्ट दोनों तरफ मार्जिन छोड़ के उसके बाद यहाँ पे हमारा ये 3 इंची पे कुछ इस तरह से रखने के बाद 29 इंची है तो 29 इंची पे हम कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगाने के बाद सीधा कर लेते हैं। अब नीचे वाला सीधा करने से पहले आपको कंपलसरी बैक की जरूरत पड़ता है, तो बैक रख के कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगाने के बाद फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद आर्मोल का भी शेप कुछ इस तरह से लगाने के बाद अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। मार्किंग होने के बाद यहाँ से अब हम कटिंग कर देता हूँ। फर्स्ट हम नीचे कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो चैनल के नीचे वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप बिल्कुल फुल वीडियो देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आप टॉप कटिंग कोई भी कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो कंपलसरी बिल्कुल सीख सकते हो, क्योंकि मैं हर वीडियो में बिल्कुल एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये कटिंग अच्छा लगे तो बिल्कुल एक लाइक करके शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे अलग अलग। और आर्मोल झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से सिर्फ आधा इंची झाड़ना है, क्योंकि शोल्डर में ऑलरेडी कम कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं झाड़ना है। अब आर्मोल मेजरमेंट करके देख लेता हूँ, बिल्कुल ये हमारा 16 इंची करेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आस्तीन कटिंग करने के लिए फर्स्ट ये सीधा मार्किंग लगा लिए। उसके बाद फिर यहाँ से हम 10.5 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद फिर 3.25 इंची पे कुछ इस तरह से हाला के लिए हम गिरा दिए। फिर हम यहाँ से आर्मोल है 16 इंची, ये थोड़ा सा आगे कर लीजिए क्योंकि थोड़ा मार्जिन ज्यादा रह रहा था। तो यहाँ पे हम 7.5 इंची पे रख के कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूँ। लूजिंग है 11 इंची, तो 5.5 इंची पे ये निशान लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से एक एक करके हम सेब लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से हम सेब वाला फ्रंटी साइड से कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लिए। उसके बाद राउंड वाला सेब मैं आर्मोल का सेब कुछ इस तरह से एग्जैक्ट लगा लेता हूँ। चलिए ये शेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देता हूं। ये शेप लगने के बाद यहां से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूं। अगर आपको कोई दूसरा कटिंग देखना चाहते हो तो चैनल के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। अब हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से यहाँ से हम मार्किंग फर्स्ट लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगाने के बाद कुछ इस तरह से हम कटिंग कर देता हूँ। चलिए ये कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा लगे तो एक लाइक करो, कमेंट करो आपको कैसा लगा ये कटिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मिलते हैं कोई अच्छा सा कटिंग लेके। आप